और डेफिनेटली कि एक दिन आपके जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं ना, तभी आपको समझ में आता है कि शायद मैं अगर अपनी लाइफ में इससे पहले वाला काम कर लिया होता तो आज मुझे किसी के सामने भीख न मांगना पड़ता और हाथ न जोड़ना पड़ता। कई बार ऐसे किस्से सामने आते हैं और काफ़ी सारे लोग हताश हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में कभी भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। तो एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ में देखा काफ़ी सारे लोगों को मतलब रेस्ट कलर हुई लाइफ से भी किया, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो, XYZ किसी की भी हो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप किसी गली से जा रहे हो तो कभी लेफ्ट राइट देखना, कोई मोची मिलेगा, कोई दिहाड़ी करने वाला मजदूर खड़ा होगा, कोई रेडी लगाने वाला होगा, कोई जूता साफ करने वाला होगा, यानी इत्यादि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है बिजनेस के, तो शायद प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिजनेस कर सके। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपको एक बहुत अच्छा सरल आइडिया है। अभी मेरे जो दद्दू जी करके हैं एक शख्स, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें लागत क्या है आपकी। और देखो, बिजनेस करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ। जिनके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है, साइकिल से भी वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। केवल फास्ट फूड का बिजनेस है, खाने पीने का बिजनेस है। आजकल आपने देखा होगा कोचिंग संस्थान हो गए हैं, स्कूल विद्यालय, इंस्टीट्यूट और नेट, UPSC, SSC, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल और काफ़ी सारे ऐसे संस्थान जहाँ पर कोचिंग हमेशा चलती रहती हैं। होता क्या है कि लोग चाहते हैं कि हम अपने करियर को आगे बढ़ाएं और आगे हम लोग क्या कि एक अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकें। तो उसी के बीच में थे एक दद्दू जी, वो हमेशा हताश रहते थे, इस गली जाना कभी उस गली, कहीं किसी के यहाँ बैठना कहीं किसी के यहाँ बैठना, इनके अंदर ये था। एक दिन इनके मन में एक विचार आया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई मुझे डेली प्रतिदिन ही खिला देगा, आज इसके यहाँ मांग लिया कल इसके यहाँ मांग लिया, जहाँ मांग रहा हूँ वहाँ उधारी हो रही है। तभी एक दिन एक आर्य आते हैं इनके मन में, उन्होंने बताया मुझसे, जब मैंने उनसे बात की, मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि सर एक समय मेरी लाइफ ना कोई मुझे बैठाता था ज़्यादा, लोग मेरी रिस्पेक्ट इज्जत कुछ नहीं करते थे, और मैंने आज जो रुपये कमाए ना अपने दम पर कमाया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या बिजनेस करते हो? कहे सर मेरे पास 2 कंटेनर हैं स्टील के, और मैं सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ और मैं अच्छी तरह क्या बनाता हूँ, यानी आपने देखा होगा कि सोयाबीन वाले चावल, राइस एक में मट्ठा रहता है, एक में फुल एकदम कंटेनर भरा रहता है। मैंने कहा इससे आपकी कमाई क्या है? कहे सर मैं इसमें कम से कम 300 से 400 प्लेट का खाना बनाता हूँ। खाना यानी राइस रहते हैं, राइस। मैं सुबह 5 बजे से निकलना शुरू कर देता हूँ, एकदम गर्मा गर्म। काफ़ी सारे लोग रस्तों में टहलते हुए मिल जाते हैं, स्टूडेंट मिल जाते हैं, कोचिंग संस्थान जाते हुए मिल जाते हैं। मैं खुद साइकिल से फेरी लगा करके मैं कम से कम 2 से 3 घंटे के अंदर मैं अपने 250 प्लेट बेच देता हूँ। मैंने कहा फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप 250 प्लेट बेचते हैं, कम बात है क्या? बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आप अगर 250 प्लेट बेच देते तो आपका बेनिफिट क्या है इस समय? कैसा कुछ बेनिफिट नहीं है। एक प्लेट मेरी यहाँ पर मैं कुल मिला के 20 रुपये के देता हूँ, 20 रुपये के। मैं 2.5 प्लेट बनाता हूँ, 2 कलछू डालता हूँ, थोड़ा सरायता डालता हूँ और दे देता हूँ लोगों को। लोग आराम खा पी करके निकल जाते हैं। और ये जो मेरे अंदर जो आइडिया है ना, मेरे पास इतना रुपये भी नहीं था कि मैं रेडी ले सकूँ या फिर मैं कहीं कुछ कर सकूँ या फिर कुछ करने लायक मेरे पास कुछ पैसा हो, कुछ नहीं था भाई दद्दू जी के पास। काफ़ी उम्र, मफलर कान में लगा हुआ और एक छोटा सा हाफ टी-शर्ट पहन लिया और बढ़िया तरह स्मार्ट भी लगते थे। आराम से बेचारा बेचते हुए सेठ जी की तरह साइकिल चलाते हुए यहाँ खड़े हो गए, 30-40 लोग यहाँ मिल गए, अगली जगह खड़े हो गए, 5-6 जगह उनका अड्डा था जहाँ पर 40-50 लोग मिल जाते थे। इस तरीके से भाई साहब इन्होंने अपनी स्ट्रगल भाई लाइफ जो इधर उधर बैठा करते समय बताते थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं और साइड से करेंगे। छतरी लगा ली साइकिल पीछे, जहाँ खड़े होकर उन पर बिकना शुरू। भाई इस तरीके से उनका बिजनेस चला। भाई सुबह 5 बजे निकल जाते थे, 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 3-4 घंटे में 8-9 बजे तक सब खत्म माल। भाई लोग इनके इतने दीवाने हो गए थे और शेर शायरी भी मारा करते थे का।
तो लोगों ने क्या किया कि इनके राइस को इतना पसंद किया भाई, एक नंबर। और इनकी जब राइस को जब लोगों ने पसंद किया तो इनके जो एक दिन की कमाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोक्स, कम से कम इनका जो खर्चा था, एक दिन का जो खर्चा था इनका था कम से कम 1 से 1,500 रुपये का खर्चा था। बासमती चावल लाते थे, बिंदास तरीके से बनाते थे और खर्च भी करते थे काफ़ी अच्छा, और काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते थे। तो इनका एक मतलब ये था कि भाई मुझे अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह आगे लेकर के जाना है। सबसे बड़ी चीज़ होती क्या कि लोग शर्म खाने लगते, लोग कहते हैं इतनी कमाई कहाँ होती है, आज के समय में चावल कौन खाता है? मेरे भाई सभी चावल खाते हैं। ब्रेकफास्ट बनाते थे, पेट भरने वाले ने ब्रेकफास्ट वाले। इस तरीके से भाई साहब उन्होंने अपने बिजनेस को किया, और आज के डेट में ये कम से कम इस समय इनका जो बिजनेस बढ़ के हो गया, कम से कम एक दिन की 500 प्लेट्स पहुंच चुका है। अब तो 2-2 कंटेनर वो और 1.5 कंटेनर कम से कम मट्ठा लेके चलते हैं, और थोड़ा सा कलछुल मट्ठा का डाल दिया और उसमें प्याज छिड़क दी, बस वो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, लोगों का काम। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी कम से कम एक दिन की जो कमाई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3,000 रुपये निकाल दीजिए और कम से कम 6 से 7,000 रुपये तक का इनका जो बचत है एक दिन की, बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये बताइए इनको आप कौन सी भाषा में नौकरी पा रही है? 36, 18, 1,80,000 रुपया इनका महीने का आ रहा है। कौन सी नौकरी देगी दीदी भाई? कौन दे देगा इतना पैसा? कोई नहीं दे देगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, और मेहनत करो और किसी बिजनेस को छोटा मत समझो, शर्म मत खाओ भाई, आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा। ऐसे हो जाओ भाई साहब। उन्होंने जब साइकिल चलाना शुरू किया उनकी हेल्थ भी सही रहने लगी और लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट इज्जत सम्मान करना शुरू कर दिया, और आज की डेट में भाई साहब इस समय बहुत अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं। घर मकान बीवी बच्चे सब कुछ अच्छे हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनको पूछते भी हैं हर जगह पे। बोलते हो दद्दू जी कहाँ जा रहे हैं? दद्दू जी, दद्दू ये बात, दद्दू वो बात, बिंदास तरीके से रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, और भाई उनकी इज्जत सम्मान करते हैं, और हर जगह पर जाते हैं लोग बिंदास तरीके से। और दद्दू जी जहाँ भी जाते हैं ना, मूंछ पर एकदम ताव फिरते हुए बिंदास तरीके से जाते हैं। लोग कहते भाई दद्दू आ गए हैं, इससे कहते हैं राइस वाले दद्दू आ गए हैं, पुलाव वाले दद्दू आ गए हैं, फेमस हो गए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप लोग भी आज के डेट में सोच रहे हैं बिजनेस करने के लिए ना, कोई भी चीज़ बेचो भाई, सब कुछ बिकता है, बस थोड़ा वक्त लगता है, और एक बार आपका जब बन गया ना तो बिंदास तरीके से हमेशा बिकता रहता है। और उनसे जब पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आपकी क्या सेलिंग किस जगह पर होती है, उन्होंने कहा कि जो मेरी सेलिंग है ना, सबसे ज़्यादा जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने वाले, मैं किसी चौराहे पे के पास खड़ा हो जाता तो लोग टिफिन के टिफिन बुक कराने आ जाते हैं। भाई 30 रुपये का कर दो, भाई 40 रुपये का कर दो, ऐसे लोग बुक करा के ले जाते हैं। बड़े बड़े टिफिन बुक करा के आ जाते, ये चीज़ होती है। उनका 50 रुपये का बुक कर दो, इसमें डल रही है कल्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 डालते जा रहे हैं। बिजनेस करो, शर्म मत खाओ। आज लाइफ है, अगर अच्छे से नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर चलेगा, परेशान मत होइए। साथ ही फ्लैश के लिए इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक ले नमस्कार।